आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। मतलब क्या है, आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि हम इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे। अब क्या करेंगे कि भाई ये इर्रेशनल है, मतलब जो है उसी को प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। जस्ट लाइक कि हाँ हम इंसानों से बोले, कोई लड़का से बोला हाँ भाई प्रूव कर, तू लड़का है, लड़की से तुम प्रूव करो तुम लड़की, वैसे इर्रेशनल नंबर से बोलेंगे तुम प्रूव करो कि तुम इर्रेशनल हो। ओके, तो चलिए कैसे प्रूफ होने वाला है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि कैसे प्रूफ हो सकता है। ओके, तो बेटा जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसमें। तो हम जो थ्योरम यूज करेंगे वो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लास्ट वीडियो जरूर देख लें जाके। ओके, तो यहां पे क्या आता है, एक हमारे पास थ्योरम है 1.3। ओके, और वो थ्योरम क्या होता है, क्वेश्चन भी है। तो चलिए पहले उसे थ्योरम के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी बुक में उसे थ्योरम दिया गया, तो चलिए लिख देता हूं। तो थ्योरम 1.3, व्हाट इज दिस थ्योरम इज? तो दिस थ्योरम इज ऑल अबाउट कि √2 इज इर्रेशनल। क्या थ्योरम है भाई? कि √2 इज इर्रेशनल। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आता है ये हमें प्रूव भी करना पड़ेगा अभी। ओके, प्रूव भी करना पड़ेगा, कैसे प्रूव करेंगे अभी देखेंगे। क्वेश्चन भी इसी में आता है। क्वेश्चन अगर आप जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आ जाएगा, देख लेना। क्वेश्चन क्या आएगा? प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ओके, क्योंकि आपके पेपर में जो मिलेगा वो क्वेश्चन मिलेगा, वो थ्योरम नहीं मिलेगा। बस थ्योरम आपकी बुक में लिखा हुआ है इसीलिए मैं लिख दिया हूं। ठीक, तो प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। अब पता तो हमें है हाँ √2 इर्रेशनल है, बिकॉज इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलने वाला है, इसीलिए क्या है, इर्रेशनल है। बट अब इसको प्रूव कैसे करें सर? तो बेटा यहां पे एक मेथड यूज होता है प्रूफ करने का, उसे हम बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है बच्चा मेथड? मेथड का नाम है हमारे पास प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, कोई मेथड आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बस आपको बता दे रहा हूं इस मेथड को कहते क्या है। क्या बोलते हैं भाई? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन समझते हैं? अरे नहीं समझते हैं क्या? विरोधाभास यार, मतलब बवाल होना, नहीं समझे कि भाई हमारी तुम्हारी बात नहीं बन रही कुल मिलाई। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैं कुछ और बोल रहा हूं तुम कुछ और बोल रहे हो, मतलब बोल कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? विरोधाभास पैदा हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बातें, तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, बोल कुछ और रहे हो कर कुछ और रहे हो, इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो बेटा प्रूफ है कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है, कैसे होता है? यहां पे पहले जो भी हमें प्रूफ करना होता है, इस मेथड में क्या होता है समझिएगा, ये मेथड है। ओके, तो जो भी हमें प्रूफ करना होगा, जस्ट लाइक मुझे प्रूफ करना है कि √2 इज इर्रेशनल। क्या प्रूफ करना है? √2 इज इर्रेशनल। तो हम क्या करेंगे, चलो यहां पे शुरू करते हैं प्रूफ करना, समझिएगा। तो हम क्या लेंगे, हम इसका उल्टा लेंगे। क्या करेंगे? एज्यूमिंग या लेट्स एज्यूम, लेट्स, चलो किसी और रंग से लिखें भाई, लेट्स एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा एज्यूम कर लो पहले, मतलब उल्टी गंगा बहाना शुरू करेंगे। ओके, हमने एज्यूम कर लिया कि √2 एक रेशनल है। अब अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे p एंड q इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अगर √2 रेशनल है तो देयरफॉर √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। √2 इक्वल टू p/q लिख सकता हूं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। सही है सर, हो गया। ओके, अब समझो आगे। अब ये तो है, मान लो अगर मैं कोई नंबर लिखूं, जस्ट लाइक समझिएगा, जस्ट लाइक अगर कोई रेशनल नंबर लिखा, मैं लिख सकता हूं इसे मैं 6/8। तो बेटा आप अगर देखें तो इनमें कुछ कॉमन फैक्टर भी दिख रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। मतलब क्या था, 2 एक कॉमन फैक्टर था। अब उनसे अगर मैंने काट दिया, अब जो नंबर है इसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है एक के अलावा, तो ये नंबर क्या हो गए, कोप्राइम हो गया, नहीं हो गया यार? फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस क्लास क्या हो जाएगा, कोप्राइम। तो उसी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई पी क्यू में कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग P and Q
बाय कॉमन फैक्टर वी गेट हमें क्या मिला, हमें मिल गया भाई √2 इक्वल्स टू ए बाय बी। मान लो डिवाइड होने के बाद जो नंबर आ गया वो a बाय बी आ गया, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। क्या है, को-प्राइम्स है और बाकी इंटीजर तो पहले थे तो अब भी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, या को-प्राइम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने को-प्राइम इंटीजर लिख दिया सीधे, आप को-प्राइम लिख दो वहां तक भी चलेगा। तो a और b क्या है, को-प्राइम इंटीजर। अब जरा b को इधर ले चलो, ले चले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भाई b नीचे डिवीजन में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सिंपल। तो आइए भाई, तो हम क्या बोल देंगे, यहां हमने कर लिया तो हम बोल सकते हैं √2b इक्वल्स टू a हो गया। अब क्या करो सर, अब क्या करो बच्चा, तो अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करो बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, स्क्वायर। तो हम बोल रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब अगर दोनों साइड को स्क्वायर करूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ये कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इस रंग समझ आ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाओ इससे आ जाओ। हम बोलते हैं ये मिल गया हमें 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, मिल गया। ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई। क्या होगा बच्चा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, मान लिया। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको रेशनल माना, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। फिर जो भी कॉमन फैक्टर थे उनसे डिवाइड कर दिया, ओके, बाय कॉमन फैक्टर, ओके। तो हमें क्या मिला, √2 इक्वल टू a बाई बी मिला, जहां पे a एंड b क्या आ गए, को-प्राइम इंटीजर्स आ गए, ओके। एंड तो हमारा √2b इक्वल टू a हो गया। अब अगर स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, अगर आपको ध्यान हो, अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल लिखूं मैं कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो क्या है भाई, 6 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 6। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 6 का एक फैक्टर है। वैसे यहां पे मैं 2 डिवाइड्स भी क्या बोल सकता हूं कि 2 डिवाइड 6, क्योंकि 2 भी क्या है, 6 का फैक्टर है नहीं है। और यहां पे देखो क्या लिखा है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर, लिखा है नहीं लिखा है, तो क्या हो गया, 2 एक a स्क्वायर का फैक्टर हो गया नहीं हो गया। मतलब अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये ऐसा नहीं लिखा है कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बेटा क्या हुआ, 2a स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया नहीं हो गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, तो बस मैं आपको दिखा रहा था, देख लिया होगा आप लोगों ने, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ओके। अब अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अभी हमने थ्योरम 1.2 में क्या पढ़ा लास्ट क्लास में कि अगर कोई नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ध्यान करो, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर p डिवाइड्स a आल्सो। तो हम बोलेंगे क्या कि बाय थ्योरम 1.2 हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a आल्सो। बोल दिया इतना, बोल तो दिया सर, ठीक है सर, ओके। तो 2 डिवाइड्स a आल्सो, ये मान लो एक हमारा कि हमने मान लिया, ठीक। अब हम क्या करें बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2a का भी एक फैक्टर होगा। तो मान लेते हैं, अगर समझो अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो a इक्वल्स टू कुछ ना कुछ 2 इंटू कुछ लिखा होगा। मान लेते हैं कोई c एक और इंटीजर मान लेते हैं, मान लें तो a इक्वल टू 2c लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 2 क्या है, अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो भाई 2 इसका एक फैक्टर होना चाहिए ना, क्योंकि फैक्टर ही तो डिवाइड करता है, करता नहीं करता है। बहुत सही बेटा, आ जाओ आ जाओ लाल, इधर देखो। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर a इक्वल्स टू 2c where c is any integer, ओके। तो हमने मान लिया कि हाँ भाई क्या है, c हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक। तो हमने मान लिया कि a इक्वल्स टू 2c। अब क्या करो, यही वैल्यू उठा के किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। किधर करें, इधर ही कर दें, चलो इधर कर दे रहे, आइए अब इधर कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए थोड़ी, आपको भी भाई। तो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of
a in equation 2, मतलब इक्वेशन सॉरी 1। ओके, क्या मिलेगा भाई? इक्वेशन 1 क्या थी? देखो कहां गई भाई, ये रही, कहां गई, ये रही। 2b² इक्वल्स टू a², तो 2b² इक्वल्स टू a², ये थी। अब a की जगह क्या रखो? a इक्वल्स टू 2c है, नहीं है? तो आ जाओ भाई, रख दो। तो क्या जाएगा? 2c का होल स्क्वायर रख दिया। तो बेटा क्या आ गया? ये आ गया 2b² इक्वल्स टू 4c²। तो बेटा क्या हो गया? b² इक्वल्स टू 4/2 आया इंटू c²। तो बेटा 2 2 जा 4। तो बेटा क्या हो गया? देखो b² इक्वल्स टू क्या हो गया? 2c² आ गया, नहीं आ गया? ये मान लो इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड मान लो, मान ली। तो हमने बोल दिया कि b² इक्वल टू क्या है? 2c²। सही है, नहीं सही है? ओके, सही है। तो बेटा आप ध्यान से देखो कि क्या हुआ। अगर b² इक्वल टू 2 इंटू c² लिखा है, मतलब 2 क्या है? b² का एक फैक्टर है। अरे है। तो बेटा 2 क्या करेगा? b² को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स b²। तो बाय थ्योरम 1.2 क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब बहुत काम की चीज है बच्चा। क्या है? समझो। अब हमारे पास एक आ गया था, ध्यान से देखो क्या आ गया था कि 2 डिवाइड्स a ऑल्सो और 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, जबकि a और b तो कोप्राइम थे। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं, लेकिन फिर भी एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है कि 2b को भी डिवाइड कर रहा है और 2a को भी डिवाइड कर रहा है। ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया ना बेटा, एक विरोधाभास पैदा हो गया हमारी बातों में कि हमने माना तो था इन्हें कोप्राइम, बट निकले क्या ये? समझे नहीं समझे? तो बेटा ये कॉन्ट्राडिक्शन तो हम कहते हैं देयरफॉर हम क्या बोलें कि बिकॉज 2 डिवाइड्स a and b both okay, but या फिर बोल दो सो a and b cannot be co-prime। ओके, अब ये हुआ क्या? तो हम बोल सकते हैं दिस contradiction arises because of our wrong assumption। हमने जो एज्यूम किया था वही गलत था, इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो हम बोलते दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज, आपको थ्योरी लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो लिख जाओ। ओके, एजम्पशन दैट √2 is irrational। okay, so ये हमने रेशनल लिया था ना यार, √2 is rational। okay, so √2 is an irrational number। अरे क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो बेटा पहले हम उल्टी गंगा बहाएंगे, जब वो गलत आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भैया √2 इर्रेशनल ही था, हमने तो गलत मान लिया था, इसीलिए गलती हो गई। समझ में आया नहीं आया? मतलब क्या है, पहले गलती करके दिखाओ, फिर बोलो हम गलत इसलिए हुए क्योंकि हमने गलत माना ही था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसका बोलो इसीलिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ उल्टा पुल्टा सा है, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ये एक मेथड है प्रूफ करने का, इसीलिए हमें पढ़ना है। क्लियर है? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे लाइक मैंने √2 लिया बेटा। ओके, अब अगला क्वेश्चन आएगा, इसके बाद आप इसे √2 को समझ लें, √2 को आप नोट कर लें। कर लिया आपने? हो गया होगा, आई होप सो। हो गया, देन इट्स गुड। अब अगला क्वेश्चन इसी पे आता है, क्या आता है कि प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। ओके, ये भी आपके बुक का एग्जांपल ही है। ओके, √3, √5, √7 कोई भी ऐसा नंबर जो सिंगल नंबर में आए तो क्या करना होता है, समझ लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं बेटा। कुछ नहीं, मान लो अगर आपके पास आए क्वेश्चन आ जाए, मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता जा रहा हूं, आप समझते जाइएगा। ठीक, जहां जहां √2 लिखा हुआ तो वहां मैं गायब करने जा रहा हूं। ओके,
ओके, बस जहां जहां आपने लिखा है क्वेश्चन लिख लो भाई, उसके बाद मैं आपको भी दिखाता हूं, झट से हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि क्यों इतनी थ्योरी बार बार लिखनी है। क्या कहते हो बच्चों? ध्यान से देखो बेटा, आइए तो समझते हैं क्या बोलेगा, क्या बोलती है पब्लिक। हाँ भाई, तो मान लीजिए अब हमें क्वेश्चन मिल गया, क्या मिल गया कि प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। क्या बोले कि रूट 3 इर्रेशनल, ये प्रूव करना है यार। अब ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि एज्यूम दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। मान लिया तो रूट 3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा। सेम पैटर्न पे सेम, आपको बस क्या करना है, नंबर बदलने हुआ करेंगे, बस कुछ नहीं। एक बार पैटर्न पढ़ लो, ये समझ लो और उसको अपने जहन में बैठा लो अंदर तक। क्वेश्चन 4 नंबर पक्के हैं बेटा, 3 से 4 नंबर पक्के, बस इसको याद क्या, अब मैथ्स में भी मैं बोल रहा हूं, हाँ थोड़ा सा इसको याद ही कर लेना, पैटर्न क्या है, क्लियर है नहीं क्लियर है, क्योंकि थ्योरी है यार। ओके, तो रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो डिवाइडिंग पी एंड क्यू बाय कॉमन फैक्टर, क्या किया हमने, पी और क्यू को उनके कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, जहां पे अब अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं अदर देन 1, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी हमारा क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अरे हो गए नहीं हो गए, तो इसीलिए हमारे पास क्या आएगा, ये रूट 3b इक्वल्स टू ए हो गया। स्क्वायर किया बोथ साइड, तो बेटा हमें क्या मिल गया, यहां हम बोल सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि भाई क्या है, ध्यान से देखो, 3 क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स ए आल्सो, सिंपल। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 3c आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया, क्योंकि भाई अगर 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 ए का क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ ना, तो बस इतना हुआ। उसके बाद समझो भाई, उसके बाद देखे तो इधर आ जाते हैं, तो क्या होगा, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन या ए इन इक्वेशन नंबर 1, ए की वैल्यू क्या थी, ए इक्वल्स टू 3c आया था नहीं आया था, आप नोट करते जाइएगा बेटा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 3c स्क्वायर, तो बेटा 3 की जगह यहां क्या जाएगा, यह जाएगा 9, और यहां पे क्या हुआ, ओके तो यहां पे क्या था भाई, यहां पे था कुछ इक्वेशन थी हमारे पास, क्या थी देख लो, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे 3 लिख देता हूं, तो ये 3 है, ये भी 3 है, ओके, एंड दिस इज 9। ठीक है, 9 हो गया, तो बेटा क्या आ जाएगा, अब ये 9/3 करूंगा तो 3 3 जा 9, तो क्या आ गया, 3c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया फिर से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि 3b स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया तो इसे डिवाइड करेगा तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, 3 डिवाइड्स b आल्सो। अब अगर 3b को भी डिवाइड कर रहा है, 3b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या हुआ, बिकॉज 3 डिवाइड्स a एंड b बोथ, देयरफॉर a एंड b कैन नॉट बी को प्राइम। समझ में आया, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, ओके, अराइजेस का मतलब होता है उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये आ ही इसलिए रहा बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption that root 3 is rational, so root 3 is an irrational number, hence proved। अरे क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो जल्दी से लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जबरदस्त तरीके से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ओके, जो कि आपके इसमें पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप के। ये तो बेटा रूट 2 रूट 3 ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, रूट 5 रूट 7, अब कुछ भी हो बस क्या करना है, आपको नंबर बदलना है, समझ लेना, वही सेम लैंग्वेज में चलते चले जाओ। क्लियर है नहीं क्लियर है, अरे क्लियर है बच्चा, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।